Today we will start chapter 18, trigonometric identities. From ML Agarwal for class 10th for ICSE. देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब जिन्होंने बेटा सलीना में से कर लिया है उनको तो लगेगा बहुत इजी, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा टफ लगेगा। टफ इतना है नहीं, मतलब थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लेके चलोगे तो सब कुछ हो जाएगा। चलो सबसे पहले प्रियतम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं? हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर? 6 ratios. Adya, first ratio is सर साइन थीटा। sin theta. इसको साइन बोलना है, बस जो जितना क्वेश्चन में पूछूं उतना ही बोलना है। इसको साइन बोलना है, सिन कभी नहीं बोलना। लिखने में सिन होता है बट बोलने में इसको साइन बोलना है। ओके, सेकेंड वन अंकित। यस सर। सेकेंड रेशियो कौन? cos थीटा। उसके बाद हमारे पास अयोधिका, थर्ड रेशियो सर टैन थीटा। tan थीटा। फोर्थ वन दिवांशु, सर cot थीटा। cot थीटा। वृंदा, फिफ्थ वन सेक थीटा। सेक नहीं बोलना, सीकेंड बोलना है। क्या बोलोगे वृंदा? सेकेंड। हाँ। सिक्स्थ वन गुलशन, लास्ट रेशियो। जी सर कोसेकेंड। हाँ, cosecant थीटा। दीज आर द 6 रेशियोज। जो 9th में थोड़े से फॉर्मूलाज किए थे वही हम फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस बुक के अंदर ML अग्रवाल के अंदर बेटा इन्होंने ना फर्स्ट 3 सम्स 9th से रिलेटेड दे दिए, जो 9th क्लास से रिलेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दैट वन। ओके, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if one angle is acute angle is theta is at here, 90 के अपोजिट हर्ष कौन सी साइड होती है? सर हाइपोटेन्यूज। yes, always a hypotenuse. and इप्सिता, थीटा के अपोजिट? सर परपेंडिकुलर। always perpendicular. and third side is base. if theta is at here, then yes Krish, which side 90 के अपोजिट तो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो अब ए बी क्या है क्रिश? चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही क्रिश, आपका आई थिंक नेटवर्क। सर बेस। दिस इज बेस। थीटा के अपोजिट, एक्यूट एंगल के अपोजिट, ऑलवेज परपेंडिकुलर। दिस वन, ओके, साइन कॉस tan, cot secant, cosecant. this and this here. सर हाँ जी बेटा। सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है बेटा। इसके बाद 9th में लवी, राघव, हमने एक लाइन, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो हमने इसके फॉर्मूलाज कैसे लर्न किए थे, याद है? पंडित सर 3 तो याद है, नीचे का याद नहीं है। नहीं, ये नहीं, मैंने एक लाइन स्लोगन से याद नहीं देखे, 9th में मैंने नहीं देखे। सर मैं बोल दूं? सर मैं बोलूं? एक मिनट, एक सेकेंड। यस रिया।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यस, सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले। S means sin, C means cos, T means tan. अब याद कर लेना बेटा। ओके, लवी, राघव। यस सर। साइन कॉस, देखो P मींस पंडित, B मींस बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो सर साइन वीडियो थीटा, तो देखी थी मैंने। साइन का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन H। तो साइन का फॉर्मूला क्या आ गया? P अपॉन H। परपेंडिकुलर। एंड कॉस का फॉर्मूला B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan का P अपॉन B, tan का फॉर्मूला क्या आ गया? P अपॉन B। अब फर्स्ट देखो इसी ऑर्डर में, जैसे क्लास में रोल नंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट रोल नंबर दे दिया साइन को, सेकंड कॉस को, थर्ड tan को, फोर्थ कोट को, फिफ्थ सीकेंड को एंड कॉसिकेंड को। फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ, सेकंड का रिलेशन सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड का रिलेशन थर्ड लास्ट के साथ। तो यहां पे यस लीला, यार तरबिया ना बहुत तंग कर रही है। हाँ सर। यस सर। हाँ जी, किससे पूछा? कौन बोला? सर लीला। लीला, कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan tan। तो कॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। Perpendicular. यस, वेरी गुड। P अपॉन B इज देयर, B अपॉन P। उसके बाद लीला के बाद हमारे पास मनमोहित, सीकेंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर H upon B। H अपॉन B, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। नमन, कॉसिकेंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। नमन, हाइपोटेन्यूज, सॉरी, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। hypotenuse upon perpendicular. These are the formulas for these trigonometric ratios. ये हमने 9th में किया था। जो इस एक्सरसाइज के बेटा फर्स्ट 3 सम्स हैं वो इस पे बेस्ड हैं, इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड हैं। अब उसके बाद साइन, नेहा, साइन इज आल्सो इक्वल टू, साइन इज आल्सो इक्वल टू, yes Neha, Sin theta is 1 by cosec theta. cosecant। ओके, Yes, sir. देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मैंने ये एरोस बनाए हुए हैं कि फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ, सेकंड का सेकंड लास्ट एंड थर्ड का थर्ड लास्ट। साइन इज आल्सो 1 अपॉन cosecant, cos इज आल्सो 1 अपॉन साइन, tan इज 1 अपॉन cot, cot इज 1 अपॉन tan, And secant is 1 upon cos, cos and cosecant is and 1 upon cosecant is 1 sine. These are the formulas. Okay, तो यहां पे निकोल, Yes, sir. tan theta is also equal to, Sir, sin theta upon cos theta. Sorry. very good, tan theta. One more formula that you have to learn is sine upon cos, and cot is reciprocal of tan now. So what we get? Sir, cos Yes. theta upon sin theta. Yes, very good. हाँ जी बेटा, किसी ने कुछ Excuse पूछा me, था? sir. हाँ तो जी, आपने cos थीटा में 1 अपॉन sin थीटा लिखा है। ओ सॉरी, गलत लिख दिया। सीकेंड बोला, सीकेंड था, लिख वो दिया, सीकेंड थीटा। वेरी गुड बेटा। बाकी सो रहे थे? बोलने वाले थे सर बोलने वाले थे, चलो सर कोई बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि सर ये लिखा क्यों है आपने। अच्छा साइन, चलो देखो मैंने पहले बोल रहा था, वो तो वैसे ही बाई चांस वाली मिस्टेक है ये, ठीक है। ये नहीं था कि मैंने बोला तो सेकंड ही था, लिखने में पता नहीं कैसे हाथ साइन बन गया वो। नाउ दीज आर द फॉर्मूलास। अब बेटा वन मोर थिंग, 90% क्वेश्चंस जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो हम हर एक
रेशो हर एक टर्म को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। जो 10th में हमने करना है ना, वो एक्चुअल में ये वाला पार्ट जो था P अपॉन एच, B अपॉन एच, ये तो 9th वाला पार्ट है, ये 9th में किया था हमने। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये 10th के पार्ट है। 90% क्वेश्चन यहां पे जिस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई अलजेब्रिकल आइडेंटिटी नहीं लग रही, कोई और आइडेंटिटी नहीं लग रही, वहां पे हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर साइन आता है तो साइन को साइन रखेंगे, कॉस आता है तो कॉस को कॉस रखेंगे, अगर टेन आता है तो उसको साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, अगर कॉट आता है तो उसको कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, अगर सीकेंड आता है तो उसको 1 अपॉन कॉस, और अगर कॉसिकेंड आता है तो उसको 1 अपॉन साइन लिखेंगे। आया समझ? लग गया पता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, आया समझ? Yes, sir. Sir. ओके, जस्ट वेट बेटा। Just wait. Here, these are the formulas. Means 90% क्वेश्चंस के अंदर हम साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब साइन एंड कॉस, ये मेरी तरफ से अब एक स्टोरी बनाई हुई है फॉर्मूलाज को लर्न करने के लिए। अब साइन और कॉस क्या थे? साथ साथ थे ना, फर्स्ट पोजीशन पे वो है, सेकंड पोजीशन पे वो है, यस और नो? Yes, sir. तो इनके जो स्क्वायर्स थे वो कहते हैं हम 1 बन के रहेंगे, मिलके रहेंगे। मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। आया समझ? देखो फॉर्मूला sir. लर्न करने का मेथड कि साइन एंड कॉस साथ साथ थे तो उनके स्क्वायर्स भी क्या बोले कि हम 1 बन के रहेंगे, दिस इज अ 1। अब tan और cot साथ साथ थे बट इनके स्क्वायर्स सॉरी बट इनके स्क्वायर्स की क्या हो गई? लड़ाई हो गई, मतलब फाइटिंग होगी उनकी। तो tan का स्क्वायर कहां चला गया? सीकेंड के पास चला गया। tan का स्क्वायर कहां चला गया? सीकेंड के पास। तो सीकेंड ने उसको किसका रख लिया? माइनस का। क्यों सीकेंड बोला कि मैं तुझे को प्लस में इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि अभी तू कोट को छोड़ के आया है, कल को मेरे को भी छोड़ के जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें माइनस का रखूंगा। अगर आप मुझे छोड़ के भी जाओगे तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। आया समझ? Yes, sir. एंड द थर्ड कॉट, देखो कॉट को भी किसी का साथ चाहिए, कॉट के स्क्वायर को, तो कॉट का स्क्वायर सेम मेथड से कोसिकेंड के पास चला गया, बट कोसिकेंड ने भी वही कंडीशन अप्लाई कर दी कि अब आप tan को छोड़ के आए हो, कल मेरे को भी छोड़ के जा सकते हो, इसलिए मैं आपको माइनस में रखूंगा। देखो कितना इजी हो गया फॉर्मूलाज को लर्न करना। इसी ऑर्डर में याद करना है। 6 रेशोज, साइन और कॉस साथ साथ हैं तो उनके स्क्वायर्स का सम 1। tan और cot के स्क्वायर्स की लड़ाई होगी तो सीकेंड के पास चला गया, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। cot का स्क्वायर कहां चला गया? कोसिकेंड के पास, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज स्क्वायर वाली है। एक्चुअल में ये 3 आइडेंटिटीज नहीं है, ये 9 आइडेंटिटीज बन जाती है। कैसे? अब फर्स्ट वाली जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड वाली सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थर्ड वाली कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इसमें आइडेंटिटीज लर्न करना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है। अगर आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें।
अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, ये 1 के इक्वल, ये 1 के इक्वल। अगर यस महक, यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कितनी आएगी महक? यस सर। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कितनी आएगी इस फॉर्मूले? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस मींस अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर आता है तो हम उसको क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर लिख देंगे। माइनस स्क्वायर थीटा। अब सेम यहां पे परिधि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा बेटा? So 1 minus sine square theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मींस अगर कहीं पे भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बनता है तो उसको क्या लिख देंगे हम? कॉस स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला के 3 फॉर्मूलाज बन गए। एक्चुअल में ये 3 नहीं है, 6 फॉर्मूलाज हैं। कैसे? कई बार हमें क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फिल करनी पड़ेगी। कई बार हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर। दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें राइट हैंड साइड में चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। अंडरस्टूड? यस समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए। नमन, आपको समझ आया? Yes, sir. रिया, यस सर। गुलशन, गुलशन नहीं है, उसने ज्वाइन तो किया था, कहाँ चली गई है? उसका आई थिंक उसने ऑडियो ऑन नहीं की हुई। तो रिया बता सकते हो बेटा, गुलशन को मैसेज कर सकते हो आप? यस सर। ये ऑडियो ऑन वाईफाई या उसके उस पे क्लिक करना होता है। अब तो निकलेगी, चली गई वो तो। चलो रीज्वाइन कर लेगी। तो ये बेटा हमारे पास 3 फॉर्मूलाज बन गए हैं। अब इसके बाद टर्न आती है प्रभु। यस सर। कृपा कर दीजिए हम पे। सीकेंड स्क्वायर थीटा कितना आएगा प्रभु? सर 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलो हम भगवान का नाम तो ले लेते हैं प्रभु को बुला के, है ना प्रभु? वैसे तो याद करता नहीं है कोई भगवान को। सीकेंड स्क्वायर देखो, माइनस tan स्क्वायर उस साइड जाके क्या हो गया? प्लस tan स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 1 + tan स्क्वायर थीटा आ गया। अगर यहां से हमें tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो प्राची Yes, sir. क्या आएगी बेटा हमारे पास? 1 plus secant square theta. चांटा पड़ेगा खींच के तेरे। तो ध्यान से 1 plus ये तो होगा। क्यों होगा? हमने माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो 1 उस साइड जाके माइनस होगा ना? प्राची बोलो बेटा। हाँ। जो 1 है उस साइड जाके माइनस होगा ना बेटा? हाँ। ओए रोना नहीं है, कोई बात नहीं, गलती नहीं। इंसान से। लिखा है secant square theta minus tan square बेटा इसमें देखो यहाँ पे प्लस था ना, ओ सॉरी 1 होगा। हाँ यहाँ पे प्लस था इसलिए cos स्क्वायर उस साइड जाके माइनस हो गया। cos स्क्वायर प्लस का ही है ना, फाइंड करना है तो sin स्क्वायर उस साइड जाके माइनस। अब यहाँ सीकेंड स्क्वायर फाइंड करना है तो tan स्क्वायर माइनस का था उस साइड जाके प्लस हो गया। अब tan स्क्वायर फाइंड करना है तो यहाँ पे माइनस का था, या तो इसको लेके जाएंगे तो बाद में माइनस उस साइड ले जाओ तो भी यही आएगा। अगर मैं यहीं से सेकंड वाली इक्वेशन से tan स्क्वायर को अपने प्लेस पे रहने दूं, 1 इस साइड आके माइनस होगा ना प्राची, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये 1 लिखा हुआ है बेटा, कटिंग है ये। गुलशन जी सर। आपका माइक नहीं चल रहा था पहले? हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके
अगर यहाँ से बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो किसके इक्वल आएगा? 1 plus cot square. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो किसके इक्वल आएगा? सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल आएगा। यही आएंगे ना वैल्यूज बेटा हमारे पास? बोलिए। Yes, sir. These are the values, these are the formulas. Means एक फॉर्मूला से 6 फॉर्मूलाज बने। इस एक फॉर्मूला से 6 एक फॉर्मूला से 6 फॉर्मूलाज। कहीं पे भी हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आ गया तो उसको 1 लिख देंगे। अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ गया तो उसको कोसिकेंट, अगर कोसिकेंट आ गया, वो डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या, राइट हैंड साइड में किसके इक्वल प्रूव करना है। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हमारे पास वो क्वेश्चंस तो नहीं है टेबल वाले। देखता हूं मैं, एक मिनट। टेबल वाले नहीं है, नहीं है। इस एक्सरसाइज में टेबल वाले क्वेश्चंस नहीं है। बट एक क्वेश्चंस और हैं जो 9th में हमने किए थे, फॉर्मूलास। यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, साइन 90 माइनस थीटा। याद आया? 9th क्लास में थे ये फॉर्मूलास। Yes, और sir. 90 बस चुप चुप बोलना नहीं है, जिससे मैं पूछूंगा उसी ने बोलना है। cot 90 माइनस थीटा, secant 90 माइनस थीटा, cosecant 90 माइनस थीटा। तो राशि साइन 90 माइनस थीटा याद है बेटा किसके इक्वल था? Oh, sir. cos थीटा की इक्वल होता है बेटा। इन दोनों का रिलेशन, tan और cot का रिलेशन, secant एंड cosecant का रिलेशन। cos 90 माइनस थीटा बता दे अब राशि। The sin theta. साइन थीटा, वेरी गुड। राशि के बाद रिया tan 90 माइनस थीटा, Cot theta. cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा भी बता दो। Tan theta. tan थीटा। रिया आप कहां से हो बेटा? Bombay, Navi Mumbai. नवी मुंबई। गुलशन इज आल्सो फ्रॉम देयर। Yes. Okay. Secant 90 minus theta. Yes, Ritesh. cosec theta. Cosec। फिर वही cosec। मैंने कितनी बार बोला है बेटा इसको cosec नहीं बोलना। क्या बोलते हैं? cosecant। मतलब आपको अगर किसी ने पूछा कि ये क्या है तो आप cosec बोलोगे तो वो पता है क्या बोलेगा? आपको किसी ने सिखाया नहीं तो मेरे को गालियां निकालेगा वो। समझे रितेश? Okay, sir. cosecant 90 माइनस थीटा। Secant theta. हाँ, अब मुझे पता था सही बोलेगा तू। तो ये फॉर्मूलास है। हाँ जी बेटा। सर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वाला जो चैप्टर कर रहे थे ना सर, तो मेरी फ्रेंड ने जब मुझे क्वेश्चन डिक्टेट किया ना तो उसने भी ऐसे कॉसेक बोला, तो मैंने से बोला कि कॉसेकेंड बोल, तो उसने बोला तेरे से पूरी प्रॉपर वही वाली वाइब्स आती हैं जो सर की वीडियो देखने पे आती है। वो भी ऐसे ही टोकते रहते हैं, तू भी टोकती रहती है। तो चलो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे किस लिए हो आप सारे? क्यों अपने 2 आवर्स अपने वेस्ट करते हो? कुछ सीखने के लिए करते हो ना। अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं तो फायदा क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजी है, बट इसको मन से पूरा दिल से करो। और एक चीज याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं कि अगर जिसको मैथ आता है ना तो वो लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता। फेल का मतलब लाइफ में फेल नहीं हो सकता, एग्जाम में हो सकता है। क्योंकि अगर वो अकेला मैथ में जोर देगा तो बाकी सब्जेक्ट्स में उड़ जाएगा। इसलिए सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रखना है। हाँ, बट लाइफ में कभी भी आपका सब कुछ लूट गया बट आपके पास मैथ आता है ना आपको, तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। समझे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और मैथ बहुत इजी है।
कुछ नहीं है मैथ के अंदर, बस इसको ये प्रैक्टिस चाहता है कि हाँ मुझे प्रैक्टिस करो मेरी, जितनी कर सकते हो, और जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना इजी होता जाएगा। एक्सरसाइज 18। अभी बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं एमएल अग्रवाल में से। फर्स्ट सम हमारे पास क्या है? एमएल अग्रवाल बुक किस किस को लगी हुई है बेटा? एक तो तरबिया को है। सर मुझे। सर मुझे। एक मिनट, मुझे कह रहे हो, मुझे कौन, सर, क्या पता सौरभ मुझे? सौरभ और कौन? सर युविका। युविका, सर इफ्रा। इफ्रा, नेहा, यू आल्सो? नेहा, No, sir, no, sir. तरबिया। हाँ, तरबूज, यस सर। ओके। सर चलो ये तो अपना इस, नाम तरबिया से हटा के तरबूज ही क्यों नहीं रख लेती, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो तरबूज जफर। सर मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे ही मुझे बुलाते हैं तरबूजी। देखो, चलो अच्छी बात है। देखो अब सारे ऑल ओवर इंडिया हमने वन नेशन बना दिया एक ग्रुप के अंदर, है ना? यस सर। जी सर, सबका साथ सबका विकास। हाँ बिल्कुल। सर हाँ जी, सर संडे को 5 से 6:30 तक डाउट क्लासेस होंगी, हाँ जी। और सर फिर शाम को नहीं लगेगा ना? नहीं, मैंने थैंक यू शेड्यूल सर। भेजा तो है बेटा आपको, ठीक है? नो सर। सर, कंफर्म कर हाँ रहा हूँ। जी, सर मैं इस संडे का टेस्ट मंडे को दे दूं? कोई बात नहीं, ऑनलाइन होगा बेटा, जब मर्जी देना, 1 आवर ही मिलेगा आपको। सर मैं संडे को घर पे नहीं हूँ। कोई बात नहीं। सर मैं कह रहा था कि जो आपने टेस्ट दिया है 1 आवर के बाद अपने आप टेस्ट बंद हो बंद हो जाएगा, जाएगा, हाँ जी। और सबमिट नहीं करा पाएंगे उस ऐप पे। नहीं, हाँ ये भी, मतलब जितने क्वेश्चन हुए ऐसे ही कुछ होगा, टाइम आउट बोल देगा, सबमिट करने के लिए बोल देगा वो। ओके सर। सर वो अभी लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं? सुहा, आप को मैं जो लिंक भेजा वो लैपटॉप पे ओपन होता है? नहीं सर, ट्राई किया, फोन पे ओपन हो रहा है, फोन के क्रोम पर। फोन के क्रोम पे नहीं, फिर क्रोम पे तो उसमें भी ओपन होना चाहिए बेटा। हाँ सर, मैं फिर से ट्राई करती हूँ सर पहली ब्लू बार। स्टैक में हो जाता है लैपटॉप में? कैसे? सर ब्लू स्टैक डाउनलोड करके प्ले स्टोर में, ब्लू स्टैक, ओके। उसी से किया ये था सर मैंने। हाँ, राघव मेरे को ये लग रहा है कि कंप्यूटर का मास्टर है ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सब में कुछ ना कोई खूबी है। यहाँ पे अब फर्स्ट सम बेटा, फर्स्ट सम में हमें देखो क्या गिवन है? साइन ए इज एन एक्यूट एंगल, साइन ए इज 3/5, find all other trigonometric ratio of angle A using trigonometrical identities. अब यहां पे देखो साइन A is given 3/5। अब इसके दो मेथड्स हैं बेटा, दो मेथड्स क्या हैं? एक तो जो हमने लास्ट ईयर किया था उस वे से, दूसरा बेटा अभी जो हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज की हैं, या जो ये वाली आइडेंटिटीज, दिस वन, ये छोड़ दो, ये रहने दो। एक तो ये वाली आइडेंटिटीज इसका यूज करके, दूसरा स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके। कैसे? सबसे पहले बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, ये बताइए मुझे। सर 1। 1 होता है ना? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। अब साइन की वैल्यू 3/5 है, तो यहां फिल कर दीजिए 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई? देखो 3 का स्क्वायर 9/25 इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर ए बिकम्स इक्वल टू 1 minus 9/25. So 25 is LCM. 25 minus 9. We get cos square A. And cos A becomes equal to 16/25. And square becomes square root. अब cos की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम प्लस माइनस अगर लगाना भी है तो लगा दो, और वैसे ना लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा।
तो कॉस ए कितना आ गया हमारे पास 4/5। साइन एंड कॉस की वैल्यूज आ गई बेटा हमारे पास। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर ली। अब उसके बाद टर्न किसकी थी, 1 मिनट रुक जाओ। रौनक जस्ट वेट बेटा। Yes, sir. रौनक, हमने tan a फाइंड करना है। tan का फॉर्मूला Sin theta upon cos theta. sin थीटा अपॉन cos थीटा बेटा, मतलब sin a अपॉन cos a। हाँ अब पूछो बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था ना? यस सर। हाँ जी बोलिए प्रियतम। सर डायरेक्ट पाइथागोरस से नहीं फाइंड कर सकते हैं उसका एक्स हाइट? बेटा करना है कर लो, बट उन्होंने ये क्या लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में क्या लिखा है जहाँ पे मेरी फिंगर है? यस सर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री में आता है। नो सर। बस इसीलिए तो बेटा मैं यहाँ पे उसको छोड़ दिया मैंने। ये वर्डिंग मैंने देख ली थी कि नहीं तो मैंने ये फॉर्मूलाज क्यों करवाए थे, P/H B/H। पहले मैंने ये रीड नहीं किया था, इसलिए वो फॉर्मूलाज आपको बताए थे 9th वाले। बट जब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रीड किया तो लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड दैट वन। ओके, आया समझ? यस सर। Yes, sir. tan a साइन की वैल्यू 3/5, कॉस की वैल्यू 4/5। अब निचले 5 से निचला 5 कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल आ जाएगी रौनक? tan a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 3/4. 3/4 के इक्वल। सेकंड आंसर आ गया, सेकंड हमारे पास रेशियो आ गई, tan a आ गया 3/4। इसके बाद रौनक के बाद हमारे पास आता है समर्थ। समर्थ, कॉट बेटा किसके इक्वल होता है, बता सकते हो? नो, नहीं बोलना। चलो मोहम्मद। सर tan। सर 1/10। 1/, कौन बोला? सर समर्थ। समर्थ, ओके। 1/10, वेरी गुड। tan की वैल्यू बेटा हम फाइंड कर चुके हैं, तो cot a कितना आ जाएगा समर्थ? सर 4/3। यस, मीन्स एक बार चाहे 1/3/4 लिख दो, अब 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4/3 वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास थर्ड वन आ गई। इसके बाद समर्थ के बाद मोहम्मद, सीकेंट ए। एक मिनट बेटा प्लीज, मुझे खत्म कर लेने दो, उसके बाद मैं आपका डाउट करवाता हूँ। यस मोहम्मद, सीकेंट थीटा बीटा किसकी इक्वल होता है? आवाज नहीं बेटा, नहीं बेटा वो वाला नहीं फॉर्मूला यूज करना। सीकेंट ए कॉस का रेसिप्रोकल नहीं होता बेटा। कॉस ए क्योंकि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो सीधा आ जाएगा ना 1/4/5। तो कॉस सीकेंट ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5/4। मोहम्मद, आल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन मी cosecant A. Cosecant A becomes 1/? नो बेटा, साइन। फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से होता है ना, फर्स्ट साइन ही है, तो cosecant साइन 1/sin होता है ना। साइन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3/5। 3/5, तो 5 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया 5/3, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ cosecant A। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ गई, मैंने बॉक्स में बंद कर दी है सारी। cos A 4/5 आ गया, tan 3/4, cot 4/3, secant 5/4 एंड cosecant 5/3। हाँ अब बोलो महक, क्या डाउट है बेटा आपका? सर ये कॉट को सर cos अपॉन sin करके कर लेना लिख बेटा। सकते थे। हाँ जी बच्चे, सेम आंसर आएगा। सर डाउट ओके सर। हाँ जी बेटा बोलिए।
सर आपने वहाँ tan a का sin a by cos a लिया है, तो हम 1 by cot भी ले सकते हैं. कॉट तो हमारे पास आया ही नहीं ना, कॉट तो बाद में आया है ना. Yes, कॉट the हमारे question. पास देखो साइन की वैल्यू थी और कॉस की वैल्यू थी. कॉट हमारे पास बाद में आया है ना, तो पहले Yes, कैसे sir. लिख देंगे? So tan sin by cos. Yes, sir. ए समझ आया बेटा? हाँ sir. सर हाँ जी बेटा. मेरे मार्क्स आए थे आज किसके? सर कलंदर. कितने आए? सर 39 50. 50 में से यस सर, थोड़े कम आ गए इस बार. क्या कर दिया तूने ऐसा? सर कंस्ट्रक्शन भूल गया जाके मैं. वेरी गुड, शाबाश. सर वो कंस्ट्रक्शन आता ही नहीं था. चलो सर नेक्स्ट टाइम और अच्छा निकालूंगा. कोई बात नहीं बेटा. देखो मार्क्स आना ना आना वो अलग बात है, बट आपको खुद को आनी चाहिए वो चीज. मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे. अब तू ज्वाइन भी नहीं कर रहा ढंग से क्लास. सर बुखार है सुबह से. सुबह से बुखार है? हाँ मेडिसिन ले ले. रेस्ट ले रहा था सुबह से. ओके. नाउ हमारी टर्न आ गई है अभी शिवांगी की. Yes, मुझे ये बताओ, अब सेकंड सम अपने आप ट्राई करोगे ना? सेम है जैसे फर्स्ट सम था वैसे सेम. सीकेंड ए गिवन है, वी हैव टू फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री. सीकेंड ए 1/cos, cos की वैल्यू आ जाएगी. cos से हम साइन हो जाएगा. कर लोगे बेटा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नाउ रिया, क्वेश्चन समझ आ रहा है? Yes, sir. नमन Yes, sir. आ रहा है समझ. पक्का? Yes, sir. पक्का. हाँ, तेरे पास भी आके जाऊंगा मैं कभी ना कभी. Yes, sir. जरूर. हाँ, इशिता बोलेगी 2 घंटे का रास्ता है, वहां तो आया नहीं जाता कभी. सर ये तो रियलिटी है, अब इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं. सर आपका मन नहीं है तो. देखो पता है क्या है, लुधियाना जब भी आते हैं तो हॉस्पिटल में आते हैं. हॉस्पिटल में फिर बुलाने का मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता. सर जरूरी तो नहीं है सर, ऐसा थोड़ी है लुधियाना में हॉस्पिटल्स ही है सर, बहुत अच्छे अच्छे कैफेज भी है सर. हमारा हाँ, सबसे बड़ी बात सर, इतनी बढ़िया प्राणी रहते हैं वहां पे, सबसे बढ़िया प्राणी मैं. हाँ, मैं रह के गया हूँ, 6 मंथ लगाए हैं मैंने, पता है सर आप मुझे. पता नहीं कौन से जमाने में आए थे और ऊपर से पता नहीं आप कौन से ही इलाके में चले गए. अच्छा वही वाले इलाके में कंजस्टेड सा सर, इधर वाली साइड नहीं कभी आए? कंजस्टेड नहीं था, शहीद भगत सिंह नगर वहां रहता था मैं. यस सर, चौड़ा बाजार एंड ऑल दैट सर, वहां पे रास्ता तो होता नहीं है तो सर ऑफ कोर्स ऐसा ही है. हम खाना पता है कहाँ खाते थे? बंसी के ढाबे पे. हाँ जी सर, आपने बताया था. हाँ, वो भी बहुत फेमस है. और एक चीज और बताता हूँ. जैसे ना मैंने अकेला, मतलब मैंने खाना खाना है तो वहां जाते थे, पैक करवाया खाना, तो वहां पे ना 80 रुपए की थाली थी उस टाइम जब मैं रहता था. 80 रुपए की थाली थी, तो थाली पैक करवाई. फूड सप्लाई चो है जी असी 80 रुपए चो की लेस करा, बेचारा 50 रुपए ले लेंदा सी. क्या बात है सर. सर वो वाले इलाके में कभी नहीं गए आप? बॉर्डर टाउन सर, ईस्ट लुधियाना, ना अर्बन स्टेट सर, वो वाले इलाकों पे कभी नहीं गए सर? कंजस्टेड से भी चले गए? पता क्या था, सुबह 9 से 5 हमारी ड्यूटी होती थी ऑफिस में. ठीक है, ऑफिस के नीचे ही खाना खा लेते थे, या वो कौन सा किप्स मार्केट है वहां चले जाते थे. शाम को हम किप्स मार्केट में होते थे मोस्टली, क्योंकि कुछ कोई काम नहीं होता था, आके वहां पे बैठ जाते थे बस. सर आप आना लुधियाना, मैं आपको लुधियाना घुमाऊंगी, इतनी बढ़िया बढ़िया जगह है सर, पता नहीं कहाँ घूमना है सर आप, पता नहीं किसके साथ. मैंने घूमने नहीं आया था, मैं रहने आया था वहां पे. सर पता है सर, सर रह के भी जगहें पता चलती है. आपको 2-3 लोकेशंस दिखाई, आपने जज कर लिया.
चलो बस, सर हमारे स्कूल वाली साइड आना सर, आपको पता चलेगा कितना बढ़िया बना हुआ चलो है। बस 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 बस। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये मैंने गलत बना दिया, ये इसका यूज ही नहीं करना, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। ओके, कोसिकेंट थीटा 13/12 आ गया बेटा हमारे पास। अभी किसकी टर्न थी? शिवांगी। Yes, sir. Cosecant theta can be written as Sir, 1 by sine A. 1 upon sin A. A, Theta. A है। Sir, theta. मैं शायद A को ऐसे लिखने लग गया आजकल। साइन थीटा क्या आ गया शिवांगी? Sir, 13/12 into 1. 1 अपॉन साइन 13/12 है, तो साइन थीटा क्या आएगा? बोलना बेटा फिर से, घबरा मत, मैक्सिमम क्या होगा? गलत हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। Sir, 13 into 1/12. 13 into 1/12 कि 12/13 बेटा? देखो लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल किया ना, तो वही साइन आएगा ना। Yes, sir. तो राइट साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो 12/13 नहीं आएगा। Yes, sir. अब जो टर्म हमने बेटा फाइंड करनी है उसमें देखो क्या कुछ है, 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा -9 cos थीटा। ये है बेटा टर्म्स हमारे पास। साइन कॉस साइन कॉस, साइन तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, तो यहां पे सिमर हम कॉस कैसे फाइंड करें? कॉस थीटा बताओ सिमर, क्या हो गया तेरे को आज? तू तो चुप रहती नहीं थी सिमर। Yes, sir. साइन थीटा आ गया, हमने ये वाली टर्म फाइंड करनी है, ये इसकी इवेल्युएट करना है इसको, ठीक है? तो यहाँ साइन की वैल्यू तो फिल हो जाएगी, कॉस कहां से फाइंड करें हम? यस बताओ बेटा सिमर। सर पता नहीं। तूने फर्स्ट सम किया था, यस सर। वहां भी तो साइन थीटा गिवन था हमें, तो कॉस नहीं फाइंड किया था? यस सर। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कैसे आ गया? सर टॉपर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं कई बार। हाँ, ये जलने की बू नहीं आ रही हाँ, सिमर? है ना सर, देखना सर आपके घर में गैस गूस खुला छूट गया हो। तो फिर तुम्हें पढ़ाएगा कौन? कोई बात नहीं सर, वी कैन वेट, फायर विल नॉट वेट। अच्छा यस बेटा, यहां से बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 - 144 अपॉन 169। यहां 169 एलसीएम आ गया, 169 - 144 कितना आ गया? 25 अपॉन 169, एंड cos थीटा स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, तो 5/13 आ गया। cos थीटा की वैल्यू आ गई बेटा, साइन थीटा हमें गिवन है। हाँ जी बेटा, सर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे बेटा, cos और साइन की वैल्यूज नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नहीं लगाएंगे बेटा। ओके अच्छा यस सर। अब साइन यहाँ पे इस फॉर्मूला में बेटा, साइन के प्लेस पे ये वैल्यू फिल हो जाएगी, कॉस के प्लेस पे ये वैल्यू फिल हो जाएगी, नीचे भी यहाँ पे भी। तो इसको सॉल्व करूं मैं कि कर लोगे बेटा अपने आप? ये हम बताओ। कर लेंगे। सर हो जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें डाउट हो बेटा, इनके पीछे मत चलना, अपना सोचो कि आपको कर लोगे कि मैं करूं। सब कर लोगे इजीली? यस सर, हो जाएगा। बोल देना, ठीक है ना? रिया, गुलशन, आप नए हो, नमन, अगर आपको प्रॉब्लम आए मतलब है तो बोल देना, इनके पीछे मत चलना, क्योंकि ये तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे, आपने इंटेलिजेंट होना है अभी।
ठीक है रिया? यस सर। यस सर। धन्यवाद सर ये सर। वैसे किया हुआ है मैंने ये चैप्टर। ML अग्रवाल में से? नो सर, सलीना से। सलीना में से किया है ना? हमने भी कर लिया नमन, हमने भी कर लिया। ठीक है। यस सर। ये तो सर, रिवीजन है बेटा। देखो रिवीजन है, ये है कि 2 बुक्स 3 बुक्स होगी तो तुम्हारे में अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप रेज हो जाएगा कि हाँ हमने 3 बुक्स की हुई हैं। चाहे मटेरियल सेम होता है बट एक सिर्फ मन का बहम होता है कि हाँ हमने करना है, कि एक्स्ट्रा बुक की हुई है। ठीक है ना? आया समझ? यस सर। Now we will reach on question number 4. फोर्थ सम पे आ गए हैं बेटा। मोस्ट प्रोबेबली कल परसों, कल कौन सा लेक्चर है? कल क्या है? थर्सडे। थर्सडे को 7 PM पे एस चंद है और 9 पे सेलिना है ना? ML अग्रवाल, फिर 3 दिन लगातार मंडे उस दिन आएगी है ना? चलो कोई बात नहीं, जितना होता है वो करते हैं। cos square 26 plus cos 64 into sin 26 plus tan 36 upon cot 54. This one. यहां देखिए बेटा, इन दोनों का सम 90 बन रहा है ना? 9th वाला सम आ गया ये। इसका कुछ नहीं करना, cos स्क्वायर 26 को ऐसे ही रहने देंगे हम। cot 64 और 26 का सम 90 है। तो सौरभ, cos as like 64 को मैं क्या लिखूं? सर 90 माइनस हाँ जी, कितना? 90 माइनस 26। वेरी गुड। इंटू साइन 26। यहाँ पे देखो 36 एंड 54 का सम भी 90 बन रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, चाहे ऊपर वाली टर्म को चाहे नीचे वाली टर्म को। किसको चेंज करेंगे सौरभ? सर ऊपर वाली ओर। ऊपर वाली को। tan 36 को क्या लिखूं? सर 90 माइनस 54 यस सर। अपॉन में cot 54। cos स्क्वायर 26 एज लाइक, ये क्या हो रहा है आज? cos स्क्वायर 26 एज लाइक cos, इसके बाद सौरभ के बाद सुहा, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? So, cos will be equal to cos 90 माइनस थीटा, cot. cos 90 माइनस थीटा, Sorry, tan. cos 90 माइनस थीटा, Sin theta. Sin 26. sin 26 is there, sin square 26. 26। ठीक है? Yes, sir. प्लस tan 90 माइनस 54 सुहा, So tan 50, sorry, not tan, cot 54 यस। upon cot 54 वो cancel हो Right. जाएगा. ओहो, क्या हो रहा है? ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये क्या बन गया बेटा जो मैंने अंडरलाइन किया अभी? So सुहा ओनली, सुहा। हाँ सर, हमने एक फॉर्मूला किया था कि sin square theta plus cos square theta equals to 1. तो 1 लिख देंगे, हाँ, प्लस 1 is equals to 2. 2, दैट इज द आंसर। समझ आया बेटा? थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये ना हो कि यहाँ पे कुछ और हो यहाँ पे कुछ और हो, तब इसको 1 नहीं लिख सकते। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। यहाँ पे साइड में ना इसका फॉर्मूला लिख देना, ठीक है? जी सर. समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। Now we will reach on question number
इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करो। देखो 17 और 73 दोनों का सम 90 है, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देना। कोसिकेंट 73 अपॉन कोसिकेंट कट हो जाएगा, सेम वे ये कट हो जाएंगे। इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, मान लो इसको चेंज करती हैं तो साइन स्क्वायर 46 आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 46 1 हो जाएगा। आया समझ? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे अभी फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, यशवीर यशवीर बोलना नहीं है। अपॉन cos 25 प्लस cos 32 अपॉन sin 58 माइनस sin 28 इंटू secant 62 प्लस cosecant स्क्वायर 30। चलो तरबिया, तरबूज यस सर। बताइए क्या करें? सर नीचे वाले cos 25 को चेंज कर देंगे sin अगर मैं ऊपर 65। वाले को चेंज कर दूं तो गलत नहीं हो गलत होगा? नहीं सर। तब भी सेम रहेगा ना? यस दोनों सर। में से किसी एक को चेंज करना है। चलो तरबिया ने बोल दिया नीचे वाला, तो हम नीचे वाला चेंज करेंगे। cos 25 को क्या लिखूं मैं? cos sin अच्छा ना यस सर 90 माइनस 25। यस 90 में से 25 माइनस करते हैं तो 25 आएगा कि 65? नो नो 60। सर 65 यहाँ प्लस पे भी दोनों में से एक को चेंज करना है, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। क्या करें sin बोलो? sin 90 एक सेकेंड। हाँ जी बेटा, क्या लिखूं? sin नहीं, cos को cos रहने दो, 90 माइनस 90 माइनस 58 58 अपॉन sin 58। इन दोनों का सम 90 है, दोनों में से एक को चेंज करो। किसको करें? sec अच्छा इसको कर sin लेते हैं। साइन ओके का सर साइन 90 माइनस 62 सेकेंड को into ऐसे sec। रहने दो प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 30। एक बार ऐसे Yes. रहने दो, क्योंकि 30 का कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा तरबिया? sin 65 upon sin 65 यस plus sin 58 cos 90 माइनस upon थीटा इज sin थीटा, sin 58 अपॉन sin sin 50 58 माइनस cos 62 और सेकेंड को क्या लिख दें? 1 upon cos 62 डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ पे cos 62 था, अगर मैं सेकेंड को सेकेंड रखता हूं तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इसलिए सेकेंड को क्या लिख दिया? 1 अपॉन cos लिख दिया। और कोसिकेंट 30 ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, 0 30 45 60 एंड 90, तो इसकी वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। yes sir कोसिकेंट 30 sin 30 का रेसिप्रोकल दैट इज 2 2 स्क्वायर। टेबल बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आई थिंक 9th में किया था, सबको आता है। yes sir ये काट दिया 1, ये काट दिया 1, ये काट दिया 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4, yes minus 1 and plus 1 is cancel, 4 plus 1 5 is the answer। ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ? yes sir अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट बेटा अपने आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो बेटा कल मेरे से पूछना है। कल नहीं, जब ML अग्रवाल वाली क्लास लगेगी उसमें पूछना है। जिस दिन सेलिना वाली क्लास, सेलिना कंसाइज की क्लास लगेगी उस दिन उसके डाउट्स मतलब जो भी होंगे, जो चैप्टर हमने पहले किया है या एक्सरसाइज की है, ठीक है? ये हो जाएगा बेटा सेकंड पार्ट। yes sir सर हाँ जी सर ऊपर लिखा है सर विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। सर फिर कॉस्ट टेबल एक्चुअल में उनका कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिस वन
जो पीछे दिए हुए हैं बेटा, किधर गया, एक सेकंड, जो लॉगरिथम टेबल्स नहीं दिए पीछे लास्ट में, यस सर। कहाँ गए यार, इसके अंदर है नहीं, बुक के अंदर। सर कौन वाले 0, 30, ये 45 वाला, स्टैंडर्ड वैल्यू? ये वाला टेबल्स बेटा, इनको बोलते हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यूज के टेबल है ना बेटा, उनकी वैल्यूज तो फिल करनी ही पड़ेगी हमें। मुझे याद है मेरे पास एक लड़का था और एक लड़की थी, ट्विंस थे, पारथ एंड शुभ्रा, दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे। 2005 की बात है ये, ठीक है। तो बहुत ही इंटेलिजेंट थे दोनों, ट्विंस थे। तो उस मतलब जो पारथ था, लड़का था, उसके 100 आउट ऑफ 100 आ गए। उसने ये गलती की थी शुभ्रा ने, उसके 97 आए थे 100 में से। उसने भी यही देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोला है, तो उसने कोसिकेंट 30 को कोसिकेंट 30 ही रहने दिया, समझ लो कि ऐसी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था, इस कारण उसके मार्क्स कट गए और वो बहुत रोई थी उसने। सर इधर 2 कैसे आया? बेटा कोसिकेंट 30 की वैल्यू टेबल में से, ठीक है, आया समझ? यस सर। मतलब ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विदाउट लिखा हुआ है, बट ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वैल्यूज हम यूज करेंगे, इसकी वैल्यूज हम फिल करेंगे बेटा, ठीक है, समझ गए? यस सर। आज के लिए इतना ही एनफ है। एक काम करना, ये 2 सम्स 6th एंड 7th के टोटल 4 पार्ट्स हुए ना, वैसे मैं करवाऊंगा, एक बार खुद ट्राई करना पहले ही, क्योंकि पीडीएफ मैंने भेज दी है आपको, ओके? यस Yes, सर। समझे? रिया, यस सर। कल से दोनों क्लासेस अटेंड होंगी? यस सर। कोई बात नहीं, अगर बेटा टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर टाइम होता है तो क्लास अटेंड कर लिया करो, ठीक है? यस सर। ये नहीं सोचना कि मेरी बुक सेलिना है या मेरी बुक वो है। तुम्हें पता है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, वो कौन सी बुक में से आएंगे? बोलो रिया, नहीं पता ना? नहीं सर। वो कहीं से भी आ सकते हैं ना, ओके? यस सर। और इससे पता है क्या फायदा है कि जो चैप्टर्स हमने सेलिना में से कर लिए हैं, अब इनमें से काफी पेंडिंग पड़े हैं हमारे, एमएल अग्रवाल में से भी पेंडिंग पड़े हैं और एस चंद में से भी पेंडिंग, क्योंकि सेलिना में से हमने सबसे ज्यादा किए हैं चैप्टर्स अभी। उसमें से मतलब सेलिना में तो ऑलमोस्ट कवर ही है, सिर्फ सर्कल चैप्टर और मेंसुरेशन रह गया। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा तो आपको सेलिना का ट्रिग्नोमेट्री इजी लगेगा, आया समझ? मतलब उसमें से 60 to 70% तो आप खुद कर सकते हो, हाँ यस सर। ये चीज होती है बेटा। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन चल रहा है, सेलिना में से किया था कल, आज हमने एस चंद में से किया, तो आज ये लग रहा था कि सबको कि बहुत इजी है ये, स्लोप वाला टॉपिक किया था ना कल, यस सर। तो आप बच्चे अटेंड कर लेना, क्योंकि आप बहुत, मतलब आपने कितने चैप्टर्स किए हुए हैं ये बताओ पहले तो सेलिना में से? 13 हुआ है। फर्स्ट 13 के बीच बीच में से 13? नहीं, बीच बीच में से। बीच बीच में से। तो हमारे तो सिर्फ सेलिना में से आई थिंक 4 चैप्टर्स आर लेफ्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन चल रहा है, एक तो सर्कल रह गया, एक टेंजेंट टू सर्कल रह गया, लोग की तो आपको है ही नहीं, सिलेबस में से कट है, और क्या रह गया? Probability. ठीक है ना? करेंगे हम सारे चैप्टर्स, रिवाइज करेंगे जो हमारे हो चुके हैं, सेलिना में से भी करेंगे रिवाइज। तो उसके लिए बस अभी ये लगा लो कि सर्कल चैप्टर बहुत लेंथी है, वो टाइम खाएगा हमारा, सर्कल एंड टेंजेंट टू सर्कल, क्योंकि उसको हर एक सम, मतलब ये लगा लो कि 3 या 4 सम, मुझे लास्ट ईयर का याद है कि 3 या 4 सम मुश्किल से होते थे एक लेक्चर में, पूरे 1 आवर में।
क्योंकि अगर समझ के करनी है, वैसे तो जितनी मर्जी जल्दी कर लो, बट अगर समझ के करनी है कि हमें आपको आ जाए तो करना ही पड़ेगा। सृष्टि, त्रिशा, हाँ जी त्रिशा, चलो ठीक है, एनएफ है बेटा आज के लिए। सर एनएफ है, ठीक है हाँ जी बेटा। सर आपने कहा था 5th चैप्टर करा देंगे। बेटा मैं किस, एक मिनट, कल का मैं देखता हूँ शेड्यूल अपना। सर खाना खा लिया? कल ये मुझे बताओ 8 o'clock क्या कर रहे हो? कल तो सर मैं फ्री, कल छुट्टी है। कल छुट्टी है तुम्हारी? छुट्टी है, कल फ्राइडे छुट्टी है। जन्माष्टमी की छुट्टी कल है। कल है सर कल सुबह 5 बजे लगा। हाँ 5 बजे यार, अभी 10 बज गए हैं, 5 बजे सोने नहीं देना तुमने। सर कल स्कूल है, फ्राइडे छुट्टी है। फ्राइडे छुट्टी है? यस सर, फ्राइडे हमारी भी छुट्टी है। चलो सर देख, फ्राइडे कल सब होगी तो सर फ्राइडे मॉर्निंग। अच्छी, तूने 5th चैप्टर करना है ना? सर हाँ 5th चैप्टर क्वाड्रेटिक। तो मॉर्निंग कितने बजे उठ जाते हो आप? 7-8 बजे लगा लीजिए। 7-8 बजे। तो हाँ। 7:30 है ना? रेडी रहोगे बेटा? हाँ चलो मॉर्निंग बेटा, अगर किसी और की बेटा छुट्टी है और उसने अटेंड करना है तो 7:30 पे बेटा वो भी अटेंड कर लेगा, मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में। सर फिर शाम को भी लगाओगे ना? हाँ जी बेटा, वो तो जो शेड्यूल भेजा वो तो देखो अभी मिस होगा नहीं कभी। सर ठीक है हाँ जी। सर कल लगानी 7:30 या परसों? कल बेटा मॉर्निंग। सर टाइम 8 बजे। 7:30 बेटा, 7:30 AM। ओके सर छुट्टी रहेगी फ्राइडे को। कोई बात नहीं, फ्राइडे को भी लगा लेंगे। ठीक है, कल करवाओगे क्या आप 7:30 मॉर्निंग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5th चैप्टर। ओके सर। वो तो आता है आपको। सलीना से? यस सर। प्राची, सलीना बुक की है ना आपकी? हाँ सर। हाँ सलीना में से करवा। चलो ओके बेटा, बाय बाय बेटा। थैंक यू सर।